नमः सिद्धेभ्यः। आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तात्या टोपे नगर महावीर जिनालय का प्रांगण भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी थी वही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है, उसी जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। हमारे अनेक अनेक प्राचीन आचार हुए और प्राचीन आचारों में आचार्य कुंद स्वामी हुए, जिन्होंने हम सभी पर बड़ा महान उपकार किया और उसके लिए जो उन्होंने 84 पावन ग्रंथ लिखे। उन 84 पावन ग्रंथों में पूरा जैनागम का सार भर दिया। उन्हीं ग्रंथों में एक नयन सार ग्रंथ जिसमें आचार्य भगवान ने श्रावक और मुनियों की क्या चर्या होना चाहिए, क्या वर्णन होना चाहिए, क्या उनके व्रत चारित्र संयम आदि मूल गुण आदि क्या होना चाहिए, उसके बारे में व्याख्यान कर रहे हैं। और यहाँ पर 11वें नंबर की जो गाथा चल रही है और 11वें नंबर की गाथा इतनी विशद व्याख्यान है, विशद उसका जो उल्लेख पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सर विराज ने अपनी टीका के माध्यम से रत्नात्मय वर्धनी की टीका के माध्यम से कर रहे हैं, जहाँ पर श्रावक का जो धर्म है, श्रावक कौन हो सकता है,
श्रावक कौन, सच्चा श्रावक कौन हो सकता है? तो उन्होंने परिभाषा दी थी कि जो दानम पूजन मुखम श्रावक, जो दान देता है और जो पूजा करता है वो ही श्रावक है, और जो ये क्रिया नहीं कर रहा है तो वो श्रावक नहीं है। चाहे वो भला कितना भी बड़ा नाम वाला हो, कितना पैसे वाला हो, कितना रुतबा, कितना भी कुछ क्यों ना हो, लेकिन यदि वह दान और पूजा नहीं करता है तो वह जो है श्रावक नहीं है। उसी प्रकार बोले साधु के लिए बोल दिया कि जो ध्यान और अध्ययन, ये ध्यान और अध्ययन जो करते हैं वही साधु हैं, वही साधु बंदनी प्रशंसनीय आदरणीय, अन्यथा जो है वो साधु बंदनी, वो साधु बंदनी क्यों? क्योंकि वो अपना जो है अध्ययन और ध्यान और अध्ययन नहीं करते। और इसी बात के लिए आचार्य समुद्रभद्र स्वामी ने भी वही बात कही जो तार्किक आचार्य हुए, ज्ञान ध्यान तपोरता, जो ज्ञान ध्यान में लीन है वही साधु है। विषयासा वसाती जो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरता तपस्वी साधु सस्ते, बोले तीन से रहते हैं, विषयों से, आरंभ से और परिग्रह से जो रहते हैं। और हम मूलाचार आदि पढ़ते हैं तो वहाँ पर आचार्य भट्ट के स्वामी जो कह रहे हैं, अथवा भगवती आराधना में शिव कोटि मिराज कह रहे हैं कि जो है मिराज हो चाहे आचार हो, यदि वो भी जो है चेतन अचेतन, क्या चेतन अचेतन परिग्रह का भी त्यागी होते हैं। क्या इन्हीं के हमारा मंदिर, हमारी धर्मशाला, हमारा संत निवास या हमारा जो है क्षेत्र या हमारे जो चेले हैं, क्या चाहे वो साधु भी चेले को ना हो, मुनि आदिका चुल्लक चुल्लिका ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी या जो भक्तगण हैं वो उसको भी यदि वो अपना मानते हैं, उनसे उनको राग है, उनसे ममत्व है, तो बोले जो है वो फिर उनको परिग्रह का दोष हो जाएगा, वो फिर परिग्रही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो परिग्रही हो जाएंगे, फिर वो सच्चे साधु नहीं। इसलिए बोले हैं विषयासा वसाती, तो विषयों की आशा से अतीत हैं, जो आरंभ परिग्रह में लिप्त नहीं होते, आरंभ परिग्रह नहीं करते, ना करते हैं ना लिप्त, और परिग्रह से भी परिग्रह की जो है ना परिग्रह रखते हैं और ना ही उसके प्रति कोई मूर्छा इच्छा भी नहीं करते। ऐसे वो जो है विषय आरंभ परिग्रह के त्यागी, और उसके साथ केवल इतनी मात्र से भी ये तीन काम हो गए तो भी साधु नहीं है, तो भी सच्चे साधु नहीं है। इसके तीन से रहित होना है, इसके साथ साथ तीन से सहज भी होना है। ज्ञान ध्यान तपोरता, ज्ञान और ध्यान और तप में जो है लीन रहना है, तभी वह क्या है साधु प्रशंसनीय है। हम अन्य बाहरी कार्यों में, प्रपंचों में, सारा संसार का हमने जो है वो जिम्मा ले लिया, क्या अपने अंडर में कर लिया, तो ध्यान रखना फिर जो है फिर वो फिर अब सोचिए वो साधु कैसे निर्विकल्पता में पहुंच पाएंगे। कल बात कर रहे थे ना, कल यहाँ पर बात चल रही थी निर्विकल्प साधु का जो ध्यान और अध्ययन जो उनका धर्म है वो कब पालन कर पाएंगे? जब ज्ञान ध्यान तप में नहीं होंगे तभी वह निर्विकल्प अवस्था को पहुंच पाएंगे। कल यहाँ बता रहे हैं कि साधु जो है निर्विकल्प
क्या निर्विकल्प जो है ध्यान, धर्म ध्यान जो पंचम काल में होता वो कब होगा? तो बोले थे जो तपस्वी हैं, जो संयमी हैं और जो अप्रमत्त सप्तम गुण स्थान वाले हैं, बोले छठवें गुण स्थान में आना कोई अच्छी बात नहीं है। क्या है? क्योंकि हमारे वहां डिमोशन हुआ है, प्रमोशन नहीं हुआ है। आरंभ परिग्रह की परिभाषा हो जाए पता आपको महाराज जी, आरंभ परिग्रह की परिभाषा तो हम समझते हैं, समरम समारंभ आरंभ पढ़ते ना। समरम किसी जो है कार्य के बारे में जो है मन में विचार आ जाना, मन में योजना बनाना। क्या मान लीजिए कोई मकान बनाना है, कोई खेती करना है, कोई व्यापार करना है आदि जो है, और भी चीज प्राणी पीड़ा हेतु वो अलग बात है। तो यहाँ पर जो है वो आरंभ, ठीक है ना। तो बोले ऐसे आरंभ। दूसरी बात जो है समारंभ, समरम समारंभ, वो कार्य करने के लिए जो मन में आया था, योजना बनाई थी, उसके जो है सामग्री आदि को जो है जुटाने लग जाना और उसके बाद जो है वो कार्य करने लग जाना, आरंभ। अब जो तुम कह रहे थे जो ना रानी आदि, तो आपके जो मन में जो है आप आरंभ जब करोगे, समरम समान आरंभ करोगे, वो तो बात की बात है। उसके पहले जो मन में आपके कार्य करने के भाव हो गए, तो जो है आपको समरम समान आरंभ संबंधित दोष लगा। उसमें भी अब जितने जीवों की प्रार्थना होगी, उसका जो दोष उनको क्या होगा, वही सोचने मात्र में ही लग जाएगा। कार्य पूरा हो ना हो, लेकिन वो प्रारंभ हो गया, सामग्री जुटा, उसमें भी जो है पाप लग रहा है और करना प्रारंभ कर दिया, तो उसमें भी दोष। तो इसलिए बोले साधुगण जो है समरम समारंभ आरंभ और मन वच तन प्रारंभ, मन से वचन से काय से समरम समारंभ आरंभ और कृत कारित अनुमोदना, इन नौ को जो है क्या हो गए 27 प्रकार। और उसमें जो 4 कसाय में कराना तुमने ऐसा किया है, या उसमें मायाचारी हो गई या लोभ आदि प्रवृत्ति हो रही है, तो ऐसे चारों कसाय उसमें आ जाती हैं और टोटल करने पर 108 प्रकार से पाप जो है हो जाते हैं। कोई भी कार्य करते हैं उसके 108 प्रकार के भंग हो जाते हैं और 108 प्रकार से आपको पाप लगना प्रारंभ हो रहा है, चल रहा है। इसलिए कहते हैं उस पाप से बचने के लिए भैया ज्ञान ध्यान तप में लीन रहिए। यही सच्चा मार्ग है, यही उत्कृष्ट, यही श्रेष्ठ मार्ग है। इसके अलावा जो है साधु कोई भी जो है धार्मिक कार्य होता है, चाहे वो मंदिर बनवाना हो, चाहे जो है धर्मशाला सत्य विवाह या आदि विवाह कोई भी तीर्थ आदि है, उसके लिए वो स्वयं आदि या किसी प्रकार से का हो रहता है उपदेश। क्या होता है? उपदेश होता है। और जो आगम में जैसे उसकी विधि है उसी अनुसार से वह उपदेश देते हैं, उसी तरह से काम के लिए आशीर्वाद आदि देते हैं। तो मैं बता रहा था कि जो सब ये यहाँ पर ज्ञान ध्यान तप हो रखता है, साधु के लिए ज्ञान ध्यान तप में लीन है अथवा ध्यान और अध्ययन में लीन है, तभी वह निर्विकल्प ध्यान में पहुंच पाएंगे। निर्विकल्प ध्यान में पहुंचने के लिए जो है धर्म ध्यान जो पंचम कालों से तपस्या जरूरी है। समय समय पर उपवास कर रहे हैं, अपने जो है रसना त्याग कर रहे हैं, नीरज कर रहे हैं, और भी अनेक प्रकार के जो है जो शास्त्रों में हमारे 12 प्रकार के जो तप हैं, उन तप को सभी समय समय पर यथायुग कर रहे हैं।
जो रत्नात्रय को धारण किया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाल, उन जो सम्यक उनके तीनों के जो दोष हैं, उन दोषों को टाल करके जब पालन करेंगे तभी वह रत्नात्रय शुद्ध रत्नात्रय होगा। सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं, उन 8 अंगों से शहद और 25 दोषों से रह, जो शुद्ध सम्यक दर्शन है वो जो है वो सम्यक दर्शन है। और जो 8 सम्यक ज्ञान के दोष है, उन दोषों से जो है रह वो सम्यक ज्ञान है। और जो 13 प्रकार का जो चारित्र होता है वह भी जो है क्या होता है, शुद्ध सम्यक चारित्र है। तो सम्यक दर्शन जब शुद्ध होगा तभी ज्ञान शुद्ध होगा, तभी चारित्र होगा। और सम्यक दर्शन शुद्ध होने के लिए 8 अंग की आवश्यकता है। और 8 अंग में आचार्य भगवान ने एक उपमोहन अंग भी दिया है और एक स्थिति करक अंग भी दिया है, वात्सल अंग भी दिया है, प्रभावना अंग भी दिया है, निसंग निकांचन विचित्र अनुदृष्टि अंग, एक 8वां अंग दिए। और उन 8 अंग में जो है क्या है, उपगोहन, उपगोहन अंग है। यदि कोई जो है अज्ञानतावश है, अबोधवश आदि अनेक जो प्रकार से वह कोई किसी प्रकार की गलती कर रहा है, अपने जो है व्रत नियम से जो है उसमें दोष लग रहा है उसके, या चुप हो रहा है, ऐसे उस व्यक्ति को जो है क्या करना, एकांत में जाकर के जो है क्या करना, उस समय तो उसके दोषों को ढांक सबके सामने ढांकना है, एकांत में उसको जो है क्या करना है, उसको जो है स्थिति भी करना, क्योंकि दोनों एक साथ हैं। उपगोहन स्थिति, केवल उपगोहन अकेला नहीं करना, ढांकना केवल ढांक दिया, ढांकते रहोगे तो वो क्या है, जो है पाप का जो है अपराधों का आश्रय बन जाएगा। तो इसलिए जो है क्या करना है, उसको एकांत को सबके सामने उसके दोषों को ढांकना है। उसके बाद जो है एकांत स्थिति करना है। और उसके बाद आचार्य ने कहा है कि जो है वो एक बार उसको समझाते हैं, प्रयास करते हैं और उसकी जो है प्रार्थना करते हैं हर प्रकार से, एकांत में जाकर के मान जाते हैं। एक बार, 2 बार, 3 बार, क्या मान ठीक है, नहीं माने तो उनके गुरु आदि जो है क्या, गुरु आदि को जो है बता देते हैं, जो उनके गुरु जो हैं उनको बता देते हैं। और फिर जब अब उनके गुरु का जो है काम होता है, वो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और यदि आपने समझाया मान गए तो ठीक है, गुरु को बताने के बाद सुधार हो गया, ठीक है, अन्यथा विपरीत वृत्तो मध्यस्थ भावम। तो ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना कि हम जो है सबके सामने उसको जो है कि गुरुजन को कर सकते हैं, जो है अपने शिष्य को समझाते हैं, डांटते हैं, गाछ देते हैं, और नहीं मानते हैं तो फिर सबके सामने गुरुजन उनको जो है क्या करते हैं, उजागर भी कर सकते हैं, जिससे कि सबकी दृष्टि में आए कि भाई क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। लेकिन सामान्य कोई व्यक्ति जो है उसको है नहीं करते हैं। दूसरी बात, शास्त्रों में ये भी आता है कि हम उपगोहन स्त्रीकरण उतना करें जिससे कि अपने परिणाम भी अच्छे रहें और दूसरे के परिणाम भी अच्छे रहें। ऐसा ना हो कि हम जो है दूसरों को स्त्रीकरण करने के चक्कर में जो है अपने ही परिणाम खराब कर दिए, अपने ही परिणाम संक्लिष्ट कर दिए, या अपना ही व्रत नियम संयम चारित्र को भूल गया, उसमें दोष लगाने लगे। तो ऐसा भी कोई स्त्रीकरण उचित नहीं है। तो इसलिए जो है क्या, उपगोहन भी अच्छा है, होना चाहिए, और स्त्रीकरण भी होना चाहिए। और वात्सल, सभी जो है साधर्मियों के प्रति वात्सल होना चाहिए, साधु साधुओं के प्रति जो है सभी को वात्सल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो कहावत है, धोबी कुत्ता नाव जात दे दुर्लभ, क्या जैसे धोबी को जो है देख करके जो है पसंद नहीं करता है, नाई को देख कर पसंद नहीं करता, कुत्ता आदि को नहीं। तो ऐसे जो है
आदरणीय है। और मालूम पड़ा एक दूसरे को देख करके हम राग द्वेष कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, तो वो भैया आपका इस वात्सल अंग नहीं है। अथवा कोई साधु है, आपस में किसी की बुराई कर रहे हैं, चिंताएं कर रहे हैं, तो वो भी जो है हमारा क्या है, वात्सल नहीं है। स्वायुत्याग प्रति सद्भावा सनाता पेद केतवा प्रतिपत्तम यथा योग्यम वात्सल्यमभिलभते। यथा योग्य वही मैं बोल रहा हूँ कि यथा योग्य हमें उन सभी से जो साधन के जीवन में यथा योग्य मतलब क्या है, जैसे बने तैसे। हाँ जैसे बने तैसे। और दूसरे जो यथा योग्य है कि जो है मुनिराज के प्रति मुनि ये सब वात्सल्य करें, और यदि आचार्य पात्र है तो उनके प्रति अलग उनका वात्सल्य होता है। आर्यगण है, चुल्लिका है, ब्रह्मचारी है, यहाँ तक कि श्रावक है, उनके प्रति भी वात्सल्य भाव कोई यथा योग्य है कि सबके प्रति वात्सल्य भाव। केवल ऐसा नहीं कि तो श्रावक से तो वात्सल्य करेंगे, मुनि से ना करेंगे, या मुनि से करेंगे, उपाध्याय से आचार्य से करेंगे, या आर्यिका से करेंगे, या चुल्लिका से करेंगे, या जो हमारे ये सारी जो आज्ञाएं हैं समर्थबद्ध महाराज की, ये सच्चे मुनिराजों पर लागू होती है। ओम ध्यान रखिए, श्राप का चार है वो ग्रंथ, समझ गए ना। श्राप का चार में जो है वहाँ मुनि की बात नहीं है, लेकिन श्रावक की बात है। और बाकी बोला चार आदि में भी जो मुनियों के वो अंगों में दिए गए हैं, तो उनको भी जो है उसका पालन करना चाहिए, ध्यान रखिए। तो दोनों को ही है, क्योंकि सम्यक जो रत्नात्रय के धारी श्रावक भी हैं। एक देश से रत्नात्रय में निकल रहा था, एक देश संयम के धारी हैं, तो वो यहाँ तक कि सम्यक चौथे गुरुस्थान वाला सम्यक दृष्टि है, तो उसके भी आठ गुण होना चाहिए। जो पांचवा गुरुस्थान वाला है वो भी सम्यक दृष्टि, क्योंकि संयम तभी पालन कर पाएगा जब सम्यक दर्शन होगा। तो श्रावक को भी पालन करना चाहिए। इसका मतलब एक नहीं कि साधु को फ्री हो जाए, तो नहीं, साधु को भी उनके लिए कहा गया कि उनको भी सम्यक, क्योंकि रत्नात्रय के धारी वो है, वो सकल रत्नात्रय के धारी हैं, तो इसलिए जो है निश्चय और विवाह रत्नात्रय के धारी हैं, तो इसलिए जो साधु को भी उन यहाँ तक कि समय सार लोगे ग्रंथ, नियम सार, प्रवचन सार, अधिकरण प्रोवादो नियम सार में तो निष्व्यवहार रत्नात्रय और निश्चय रत्नात्रय, व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक सार, उनके सारे अंगों के बारे में सब कुछ उसका जो है वर्णन दिया गया। व्यवहार जो है 8 अंग कैसे हैं और निश्चय 8 अंग कैसे हैं, तो सारा उसमें जो है वर्णन दिया गया है। तो मुनिराज को भी पालन करना है, श्रावक को भी पालन करना है, हमें वात्सल्य भाव रखना है। प्रभावना हमें कोई ऐसे कार्य नहीं करना है जिससे कि धर्म की अप्रभावना हो। इतिहास की हमारे इतिहास है वह वो जो है अप्रभावना हो, या हमारा जो विलुप्त हो, ऐसा कोई कार्य हमें नहीं करना चाहिए। चाहे वो श्रावक हो और चाहे वो साधु हो, और यदि करता है तो हमें उसको उसके लिए हमें उसका स्थिति करना और वो भूलना भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है जो रत्नात्रय के धारी मुनिराज हैं, संयमी मुनिराज हैं, वो संयमी मुनिराज जो तपस्वी मुनिराज हैं, और जो सप्तम गुरुस्थान में कहा था कि जैसे व्यक्ति दीक्षा देता है तो सबसे पहले उसका 7वां गुरुस्थान क्या होता है, 7वां गुरुस्थान बनता है, और वही उसकी जो विशुद्धि है, वही उसका श्रेष्ठ उद्देश्य बना है, और वहाँ निर्विकल्प ध्यान होता है। और ऐसा और निर्विकल्प ध्यान केवल मुनियों को होता है, क्योंकि वहाँ उनकी कसाएं अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कथाएं की जो है उपशमन हो गई है, अथवा जो इस साधकों की नष्ट भी हो जाते हैं। तो ऐसे वह सप्तम गुरुस्थान वाले उनको ही निर्विकल्प ध्यान होता है, धर्म ध्यान पंचम काल में। और चतुर्थ गुरुस्थान वाले श्रावक हैं, ग्रस्त हैं, पंचम गुरुस्थान वाले श्रावक हैं। ऐसे उनकी जो शुभ क्रियाएं चलती हैं, शुभ उपयोग होता है, और उसके
माध्यम से वह जो है साविकल्प धर्म ध्यान होता है। क्या होता है? साविकल्प धर्म ध्यान होता है, क्योंकि वह तपस्वी मुनियों की शुद्ध जैसी भावना है, वैसे गृहस्थों की भावना नहीं होती है, क्योंकि दोनों की जो परिणामों भावों में, कसायों में आदि में अंतर है। इसी बात के लिए आचार्य जो है योगेंद्र देव सूरी जो है परमार्थ प्रकाश ग्रंथ में कहते हैं, हाथ जोड़िए, कसाई रिंदिए दुष्टई व्याकुली क्रिया तुम ना सके भावना ग्रह में दिवी। कितनी सुंदर बात उन्होंने कहा है आचार्य भगवान ने, जो परमार्थ प्रकाश अध्याय 2 114 नंबर की जो गाथा अभी पहुंच की टीका में वह बताइए हैं क्या? कसाई रिंदी दुष्टई, बोले हम फलाने, हम कहते हैं ये दुष्ट है वो दुष्ट है, बोले सबसे बड़ा दुष्ट की कोई है तो कौन है? तो बोले जो हमारे अंदर जो है इंद्रिय रूपी जो है, क्या इंद्रियां जो है वो दुष्ट इंद्रियां हैं, अथवा जो कसाय हैं, जो हमारे जो है हमारा क्या करें, गुणों का हनन करें, हमारे जो संसार में भटका रहे हैं, हमारे जो है चतुर्गति भ्रमण करा रही है, हमें दुख दे रहे हैं, ऐसी वह दुष्ट इंद्रियां के जो बस में हो जाता है, जो उसमें आसक्त हो जाता है या कसायों में आसक्त हो जाता है, समझ लो उसका जो है पतन जो है निश्चित है। इसलिए साधक जन, साधु जन क्या करते हैं, वह दुष्ट इंद्रियों को जो है बस में नहीं होते हैं, वो दुष्ट इंद्रियों को अपने बस में कर लेते हैं, और यही सबसे बड़ी साधना है। बोले जो है श्रावक कौन है? जो इंद्रियों के बस में है। और साधु कौन है? जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया है। ऐसे वह जो है साधक हैं। अन्यथा हम शास्त्रों में पढ़ते एक एक इंद्रिय कि उसमें हम आसक्त होने से कितना हमें दुख होता है, कितना कष्ट होता है, कितनी पीड़ा होती है, और इस लोक और परलोक में कितने हमें दुख भोगना पड़ता है। स्पर्श इंद्रिय में जो आदि इतना बलशाली जीव होता है, जो जंगल का जो है सबसे बलशाली आदि जीव होता है, ऐसा वह हाथी भी एक स्पर्श इंद्रिय काम वासना में आसक्त होने के कारण क्या होता है? पतन हो जाता है, जंजीरों से जकड़ा जाता है, पकड़ा जाता है, और वहां के बस में होकर के पूरे जीवन अपना उसमें ही दुखों में, संकट में बिता देता है। इसका एक रसना इंद्रिय में जो मछली होती है, मछली का उदाहरण आता है, जो मछली नदी समुद्र में आती रहती है, तालाब में रहती है, और सामंतर कोई उसको पकड़ नहीं सकता, उसकी जो है पकड़ से बाहर होती है, दिखती भी नहीं है। लेकिन ऐसी वह मछली भी एक छोटे से केचुए के कारण, छोटे से जीव के कारण, तो थोड़ी सी जो है आटा आदि की गोलियों के कारण जो है वह मछुआरे के जाल में पकड़ी जाती है और अपने प्राण को जो फूलों की पराग लेने की, खुशबू लेने की फूल पर बैठता है, और उसमें इतना आसक्त हो जाता है, इतना आसक्त हो जाता है कि फूल शाम सूरज होने पर बंद हो जाते हैं और वह प्राण गवा देता है। उस समय वो बोल रहे हैं कि उस भौरे में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि लकड़ी को भी काट सकता है। फूल तो बहुत शौक होते, लकड़ी को काट सकता है, काट को काट सकता है बड़ी से बड़ी, लेकिन वह उस जो है फूल की पराग में इतना आसक्त हो जाता कि जो है फूल बन जाता, उसमें ही प्राण गवा देता है। पतंगा जो जिसे कलर लाइट पसंद होती है, रोशनी पसंद होती है,
दीपक के पास जाता है, लाइट के पास जाता है और बार बार उसकी लो के पास जाकर के जो अपने प्राण गंवा देता है। और कर्ण इंद्री में जो सांप आदि होते हैं और जो हिरण आदि होते हैं, जिनको पकड़ने के लिए जो बीन बजाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं और उसमें इतने तेज बजा देते हैं, अनवरत बजाते हैं कि उसमें वो आसक्त होकर उसमें बस में पकड़े जाते हैं। एक एक इंद्री में आसक्त होने पर उन सभीयों को, जीवों को कष्ट इस भाव में भी और भाव में भोगना पड़ा। आपने पढ़ा होगा सोम चक्रवर्ती आदि जो रसना इंद्री में आसक्त होने के कारण जो है उसने क्या किया, रसोइये को उसने दंडित कर दिया और अंत में जो है क्या हुआ, नमोकार मंत्र आदि पर पैर रखा के जो है और जो है साथ में नरक आदि में चला। और भी अनेक प्रकार के जो है जीव जो है दुर्गति को प्राप्त। कहने का तात्पर्य कि जब एक एक इंद्रियों में आसक्त होने का व्यक्ति दुख भोगना पड़ते हैं। हम मनुष्य हैं और हम पंचेंद्रियों से सहज हैं और जब हम पंचेंद्रियों में आसक्त होंगे तो सोचिए जो है हमें नरकों की में और निगोद में कैसे दुखों को भोगना पड़े, कितने कष्टों को भोगना पड़ता है। जब 6 डाल पड़ते हैं तो उसकी पहली डाल में 4 गतियों के दुखों का कितना वर्णन है कि उनको पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आत्मा जो है भयभीत हो जाती, कंपित हो जाती। भैया कैसे किसी प्रकार से हम पापों से बच जाएं। इसलिए ज्ञानी जन जो है इन्हें भेद ज्ञान रहता है, इन्हें सम्यक ज्ञान हो जाता है। ऐसे ज्ञानी साधक जो है वह क्या करते हैं, वो इंद्रियों के बस में नहीं होते हैं। अपितु बोले हम सबसे बड़ी उपवास कर पाए या ना कर पाए, हमने जो है विशेष कोई कठोर साधना कर पाए या ना कर पाए, लेकिन सबसे बड़ी साधना करते बोले क्या, इंद्रियों को जो है बस में करने की साधना। जो इंद्रिय संयम को सही, इंद्रियों को संयम करने बस में कर लेता है। जो मन बोले चलो इंद्रियों को बस में कर लेता है, मन को सब कर लिया, लेकिन इसके साथ साथ यदि आपने मन को बस में नहीं किया तो समझ लो इंद्रियों की बस में करने से भी कोई फायदा नहीं है। इंद्रियों को बस में करने के पहले हमें सबसे पहले मन को बस में करना है, क्योंकि सबसे पहले कि कोई पाप होता है, कोई अपराध तो बाद में होता है, सबसे पहले कोई पाप होता है। तो जब मन में कोई विचार आ जाता है किसी भी इंद्रियों के संबंधी तो वो पाप हमारा जो है हो जाता है। अपराध कर पाओ या खा पाओ पी पाओ कुछ कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन सोच लिया मन में तो वो पाप हो गया। और जैन धर्म में केवल अपराध की ही नहीं, पाप की भी सजा मिलती है। क्या मिलती है? पाप की सजा मिलती है। तो इसलिए हमें पाप से बचना चाहिए, पापी से नहीं बचना चाहिए। पाप से घृणा करना चाहिए, पापी से हमें घृणा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि पापी से पापी भी तर जाता है। तो इसलिए पाप से घृणा, पाप से सहज है वो कभी नहीं तिरेगा, लेकिन पाप से जो रहित हो जाता है वो तिर जाता है। और पापी जो है एक नहीं तिर जाता है। तो इसलिए पापी से नहीं, पाप से घृणा करे। तो इसलिए बोला है दुष्ट जो है इंद्रियां उनको तो बस में करना है, इसके साथ साथ मन को भी बस में करना है। और जो मन को बस में कर लेता है तो समझ लो है मन वचन काय कृत कार्य तन्मो न समरम समारम आरम। और यहाँ तक कि प्रयोग कसाय भी, क्योंकि मन के माध्यम नहीं होता है अगर कोई काम तो हमें गुस्सा हो जाता है, मन के मुताबिक नहीं हुआ तो हमें अहंकार आ जाता है, सम्मान मिला अहंकार आ गया। मन के मुताबिक हुआ तो मायाचारी करना प्रारंभ कर देते हैं, मन के मुताबिक कोई काम नहीं हुआ तो लोभ करना भी प्रारंभ करते हैं। और एक कसाय जो है, जब एक कसाय हमें जो है दुर्गति में पहुंचा देती है तो चारों कसाय हमारे लिए हमारा क्या हाल होगा। तो इसलिए हमें उन चारों कसायों से जो है बचना है, इन दुष्ट इंद्रियों से को भी हमें बस में करना है।
तभी जो है हमारा जो है निर्विकल्प ध्यान हो सकता है। यदि हमारे पांचों इंद्रिय में कोई एक इंद्रिय भी हम आसक्त हैं या मन भी हमारा बस में नहीं हुआ या हमारे कसाय कोई भी एक कसाय चल रही है, चाहे फिर वो कोई भी कसाय हो, तो हम निर्विकल्प ध्यान नहीं कर सकते हैं। निर्विकल्प ध्यान पहुंचना है तो हमें उसके लिए क्या होगा, इंद्रियों को मन को बस में करना होगा और कसायों को, इंद्रिय मन को जीतना है और कसायों को भी जीतना है। यही सबसे बड़ी साधना है, वही हमें निर्विकल्प ध्यान सप्तम गुण स्थान में पहुंचाएगी। और ये साधक मुनिराज जो है तपस्वी संयमी ही करते हैं, प्रयास करते हैं, हर समय प्रयास प्रसार करते हैं, इसीलिए वह स्नान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रतिमण करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, योग निरोध आदि सब चीज वह क्रिया में पूरे कर्तव्य का पालन करते हैं, तो तभी वह अपने निर्विकल्प ध्यान में पहुंच पाते हैं। लेकिन गृहस्थ जो है वह निर्विकल्प ध्यान में नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि वह ना उसने मन इंद्रियों को वश में किया है, ना मन को वश में किया है, ना भी उसने कसायों को वश में किया है। तो इसलिए जो है वह साविकल्प जो है धर्म ध्यान या साविकल्प शुभ योग, साविकल्प जो है वह शुभ क्रियाएं आदि करके अपने यथा योग प्रयास करके उस ओर कदम बढ़ाता है, उस ओर प्रयास करता है। लेकिन मुनिराज हर समय, हर क्षण, हर पल जो है अपने जो है निर्विकल्प में पहुंचने के लिए वह साधना करते हैं, तभी वह सच्चे साधक होते हैं, तभी वह सप्तम गुण स्थान में पहुंचते हैं। और कदाचित यदि छठवें में आ जाते हैं तो भी तुरंत वह अपने आत्मबोध दारे में कहाँ हूँ, कैसे हूँ, क्या कर रहा हूँ, और तुरंत वह अपने जो है अपने स्वरूप में लीन होकर के अपने आप में ज्ञान ध्यान में लीन होकर के पुनः वह निर्विकल्प पहुंचते हैं। और तभी वह लक्ष्य को प्राप्त करके उत्कृष्ट निर्विकल्प ध्यान करके निर्विकल्प समाधि की ओर बढ़ते हैं और निर्विकल्प समाधि करके अपने लक्ष्य मोक्ष निर्वाण को भी प्राप्त करते हैं। इसी भावना से हम सभी प्रयास करें और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाएं। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की जय।